वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी को नमस्कार। कालिदास जी ने रघुवंशम नामक पुस्तक के प्रथम सर्ग में जो मंगलाचरण लिखा है वही आज के इस महाशिवरात्रि पर्व पर सटीक भी बैठता है। इसका अर्थ है कि वाणी और अर्थ के समान जो भगवान शिव और माता पार्वती हैं, महाशिवरात्रि उनके ही विवाह का जब अवसर होता है तो वाणी और उससे निकलने वाले अर्थ के समान भगवान शिव और माँ पार्वती को माना गया है। उन्हीं को प्रणाम करते हुए हम अपना ये वक्तव्य, या जैसे उन्होंने अपना रघुवंशम लिखा वैसे ही मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करना चाहूंगी, ताकि मेरी वाणी से जो अर्थ मेरा निश्चित है और काम्य है वही अर्थ आप सभी लोगों तक पहुंचे। आप सभी को नमस्कार। वैसे आयु में तो बहुत सबसे मैं छोटी भी हूँ, और एक और आधुनिक तरीके की समस्या मेरे समक्ष है। आप में से जो भी स्कूल कॉलेज गए होंगे या छोटे बच्चे जो स्कूल जाते होंगे वो मेरी परिस्थिति समझ पाएंगे कि मेरे टीचर यहाँ सामने खड़े हैं जिन्हें मैं सर बोलती हूँ, और अपने टीचर के सामने होते हुए एक बच्चे को बोल दिया जाए कि नहीं आप विद्वान हैं, विदुषी हैं और आपको बोलना है, तो मैं जरा सा हिचक जाती हूँ। और यहाँ पीछे से मैं जा रही थी कि नहीं मेरे सर हैं, आए हैं, तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, पर क्योंकि कर्तव्य भी है, आयु जो भी हो या मेरा परिवेश परिस्थितियां जो भी हो, यहाँ रहते हुए मेरा कर्तव्य तो यही है कि आज वक्तव्य देना तो पड़ेगा ही। अभी महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, या मान लीजिए कि मार्च अप्रैल में होली से पहले जब आती है, इस शिवरात्रि को भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। उसी विवाह की वर्षगांठ के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं, चाहे व्रत रख के, उपवास रख के, पूजा करके, कावड़ चढ़ा के, या जिस भी प्रकार से हम आते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती जिन्होंने अपना विवाह इस शुभ दिवस पर किया, इस शुभ दिन पर हम उसकी पूजा करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। अभी सबसे पहले बहुत छोटे जो बच्चे हैं, शायद माताएं जो है उन्हें तो पता होगा, बट शायद छोटे बच्चों को नहीं पता होगा कि शिवरात्रि है तो सही, पर होता क्या है, तो वो तो मैं बता चुकी हूँ। उसके अलावा भी वक्तव्य का विषय तो मुझे नहीं दिया गया था, किंतु फिर भी कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी। मुझसे छोटे जो भाई बहन हैं मेरे यहाँ पे, आप सभी से मेरा निवेदन है कि क्वेश्चन करिए, प्रश्न करिए। जैसे बहुत सारे व्रत, त्योहार, उपवास या बहुत सारे रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, बट हमें नहीं पता है कि ये क्यों किया जाता है। जैसे क्या कि दक्षिण में पैर करके नहीं सोना है। अभी किसी से पूछा जाए तो बोलेंगे हमारी माता ने भी यही बताया था, वो भी फॉलो करती थी तो हम भी कर रहे हैं। पर उनके उत्तर भी हमें जानने चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म की रक्षा या किसी भी चीज की रक्षा कैसे होगी, वैसे ही तो होगी जब हमें पता है। मान लीजिए एक खेत है और मुझे नहीं पता कि ये कौन सी फसल है, इसे क्या चाहिए, तो मैं तो उसके ऊपर से चली जाऊंगी, फसल खराब हो जाएगी। तो कोई भी उपवास, व्रत, त्योहार हम मनाते हैं या रीति रिवाज हम जो भी हम मान रहे हैं, अगर हमें उनके पीछे के उत्तर, अर्थ, लॉजिक, कारण भी यदि पता रहेंगे तो बहुत अच्छे से हम अपनी संस्कृति को सहेज के रख पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम कोई भी पूजा करें, सोमवार का व्रत रखना है या आपका होली पे जाना है, शीतला माता की पूजा करनी है, या गांव में ही हम जिसे दादा खेड़ा कहते हैं, तो हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक गांव भी हमारा घर है और उस घर की रक्षा करने वाला कोई बड़ा बुजुर्ग है। जैसे हम एक घर परिवार में रहते हैं और हमारे जो भी बड़े हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, जो भी हमारी रक्षा करते हैं या हमारे लिए काम करते हैं, तो स्थान देवता की पूजा की जाती है। आप जब भी पूजा में बैठेंगे तो बोला जाएगा आज के दिन के लिए, आज के स्थान देवता के लिए, और उसके उपरांत फिर उस सांब सदाशिव का नंबर आता है जिनके लिए हम विशेष रूप से पूजा कर रहे हैं। लेकिन हमेशा स्थान देवता की पूजा से ही कोई भी पूजा शुरू की जाती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी संस्कृति और मिट्टी को बचाएं, और हमेशा याद रखें कि हम यहाँ से कहीं भी जा रहे हैं तो अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों को सहेजते हुए
उन्हें आगे बढ़ाएं और हमेशा याद रखें कि हम किस मिट्टी से आए हैं, हम किस परिवार से हैं। अपने परिवार के जनों का सहयोग, सौहार्द हमेशा हम अपने मन में बनाए रखें। यही मेरी कामना और शुभकामनाएं हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और यदि मुझसे कोई भी भूल हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज के पर्व में हमको इतना सुमंगल अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए हम बहुत ही ऋणी हैं महाराज जी के। और सबको देख करके, एक समूह में सबको देख करके बहुत ही आनंद और प्रसन्नता का अनुभूति होती है। ज्यादा तो क्या कहेंगे, बिटिया सब कुछ बोल दी है। तो बस यही आशीर्वाद और शुभकामना के साथ हरिओम। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। स्थान देवताभ्यो नमः। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए भगवान शिव से हम सभी प्रार्थना करते हैं। कालिदास का ही एक श्लोक शिवानी जी ने उद्धृत किया था, उसी के साथ साथ उन्हीं का ही एक श्लोक जो भगवान शिव की सेवा में अर्पित था, उसको कहते हुए, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिवतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभीवरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशा। इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव को कहा गया है। एक तरह से कालिदास ने तो ये भी कहा है कि भगवान शिव स्वरूप ही हैं ये सभी पदार्थ, चाहे वो जल हो, पावक हो, पृथ्वी हो, तेज हो, इन सब का स्वरूप प्राप्त करते हुए भगवान जो शिव हैं वो हमारी एवं आप सभी की रक्षा करें। इन सभी कल्याण की भावनाओं के साथ फिर से एक बार बोलो भगवान शंकर की जय हो।